नमस्ते बच्चों। क्लास 8 में सुरभि पुस्तक है आपकी चैप्टर 4 क्षमस्व महर्षि शत्रु प्रत्यय व्याकरण कार्य में बताऊंगी। आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तर भी आप जान चुके हैं। अब हमारा ग्रामर कार्य रह चुका है, व्याकरण कार्य। शत्रु प्रत्यय क्या है? सबसे पहले बेटा हम लोग शत्रु प्रत्यय के विषय में जानेंगे। शत्रु प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह अक्षर ये प्रश्न पद धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है शत्रु प्रत्यय, और इसका अर्थ हुए के अर्थ में होता है। पढ़ता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ या पढ़ रहा है, इस तरह के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। शत्रु प्रत्यय में श और री का लोप हो जाता है और अत से बचता है। ये बात का ध्यान रखेंगे आप। जैसे पठ जो शत्रु पठत, तो जैसे यहाँ पर पठत दिया हुआ है, पठन दिया हुआ है, तो यहाँ पर परस्मैपदी धातु के साथ शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बताया जाता है कि दोनों सेंटेंस पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है, दोनों वर्तमान काल का बोध कराते हैं, यानी परस्मैपदी धातु का बोध कराते हैं। शत्रु प्रत्यय में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं इस चैप्टर के विषय में आपके समक्ष आती हूँ और आपको बताती हूँ। पठन्तु एतानि वाक्यानि, इन वाक्यों को पढ़ें। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। यह लट लकार हुआ वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में है। बालकः पठनः अस्ति, बालक पढ़ रहा है। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। बालकः क्रीडनः अस्ति, बालक खेल रहा है। बालकः धावति, बालकः धावन अस्ति। यहाँ दो क्रियाएं हैं, तो पहली क्रिया में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बालकः धावनः अस्ति, बालक दौड़ रहा है। बालकः चलति, बालक चलता है। बालकः चलनः अस्ति, बालक चल रहा है। बालकः लिखति, बालक लिखता है। बालकः लिखनः अस्ति, बालक लिख रहा है। प्रश्न, अत्र वयं किं पश्यामः। जो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और शत्रु प्रत्यय वाली क्रियाएं पढ़ी, सेंटेंस पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा? अत्र वयं पश्यामः यत्, हम लोगों ने देखा कि पठति स्थाने पठन अस्ति, यानी पढ़ता है के स्थाने पढ़ रहा है। इज रीडिंग अथवा पढ़ता हुआ इति अर्थे रूपम प्रयुक्तः अस्ति, यानी पढ़ता हुआ अर्थ के लिए पठन हुआ, पढ़ता है के लिए पठति का प्रयोग किया गया। एवमेव अन्यत्र अपि भवति, अन्य अत्र भवति, जैसे पश्यति पढ़ता है, पश्यन् पढ़ता हुआ। यच्छति देता है, यच्छन् देता हुआ। हसति हसन। नृत्यति नृत्यन, नाचते हुए। गच्छति गच्छन्, गच्छति मीन्स जाता है, अगच्छन् मीन्स जाते हुए। नमति नमस्कार करता है, नमन नमस्कार करते हुए। नयति ले जाता है, नयन ले जाते हुए। पृच्छति पृच्छति पूछता है, पृच्छन् पूछता हुआ। अब ध्यातव्य यत्, मतलब ध्यान देने योग्य बातें। पठन, चलन, लिखन, गच्छन आदि रूपाणि अत्र प्रथम विभक्ति एक वचने प्रयुक्ता च सन्ति, यानी पठन, चलन, लिखन, गच्छन, ये सब प्रथम विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में है। एवमेव स्त्रीलिंगे नपुंसक लिंगे अपि विभिन्नेषु च वचनेषु अपि भवन्ति, यानी शत्रु प्रत्यय का शब्द रूप चलता है। पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलता है। तो यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिया हुआ है। जैसे यथा पुल्लिंगे, पुल्लिंग में गच्छन एक वचन, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त, ये प्रथमा विभक्ति हुई, इसका दिया हुआ है आपको। जैसे एक वचन में है गच्छन, एक वचने सह गच्छन, यहाँ देखिए एक वचन का एक वचन के साथ प्रयोग हुआ है। सह तो ते
गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्ता, अस्ति, शत, सन्ति। एक वचन का सेंटेंस है, ये द्विवचन का सेंटेंस है और ये बहुवचन का है। तो पठन, चलन, लिखन, गच्छन क्षत्रिय प्रत्यय में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में इसके शब्द रूप चलते हैं बच्चे। उसके बाद यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी दिया हुआ है, गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्तय नदी के समान इसके रूप चलते हैं। जैसे गच्छना, सा गच्छना अस्ति, वह जाते हुए है। गच्छन्तो, वे दोनों जाते हुए हैं। गच्छन्ता, वे सब जाते हुए हैं या जा रहे हैं। रहे हैं का भी प्रयोग होगा और हुए का भी प्रयोग क्षत्रिय प्रत्यय में होता है। आपके बुक में लिखी हुई है ये बातें। गच्छन्ति एक वचन, वह जाती हुई है, वह जा रही है, जाती हुई है। गच्छन्त्यो, वे दोनों जा रही हैं। गच्छन्तय, वे सब जा रही हैं। और वे सब जाती हैं, ताह गच्छन्ति हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो क्रिया लगी हुई है, तो पहली क्रिया में हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किए हैं। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम हुए के अर्थ में करते हैं, कर रहा के अर्थ में करते हैं और री इसमें स और अत का लोप हो, स और री का लोप हो जाता है, अत शेष बच जाता है। और पुल्लिंग में ये शब्द रूप आप लोग देख लीजिए, गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्ता प्रथमा विभक्ति का प्रयोग यहाँ बताया गया है और स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, गच्छन्तयो, गच्छन्तय बताया गया है। एतानि रूपाणि क्षत्रिय प्रत्यांत रूपाणि सन्ति, ये सभी क्षत्रिय प्रत्यय के पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग रूप हैं। अब आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, मैंने क्षत्रिय प्रत्यय का वीडियो बनाया है, आप देख लेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु, ऊपर लिखे हुए वाक्यों में, स्थूल पदेषु, मोटे काले अक्षर में जो दिए हुए हैं, प्राकृतिक प्रत्ययों संयोज्य विभज्य वा लिखता, उनको प्राकृतिक प्रत्यय को जोड़ना है अथवा विभाजन करके लिखना है। विद्यालयम गच्छन बालकः मातरम नमति, विद्यालय जाता हुआ बालक माता को प्रणाम करता है। तो यहाँ पर गमजोर क्षत्रिय किया हुआ है। कक्षायाम पठन्तः छात्रा कोलाहलम न कुर्युः, छात्र कक्षा में पढ़ते हुए छात्र कोलाहल नहीं करें। तो यहाँ पर छात्रा है इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो हम लिखेंगे पठजोड़ क्षत्रिय, तोड़ते वक्त, इसको पृथक करते वक्त। अच्छा, पुत्रम स्मृति जो क्षत्रिय माता पत्रम लिखती, पुत्र को स्मरण करती हुई माता पत्र लिखती हैं। तो माता एक वचन है, पुत्र भी एक वचन है, तो यहाँ पर स्मरण हुआ। जिस तरह की क्रिया होगी, कर्ता होगी, उसके अनुसार क्षत्रिय प्रत्यय का हम विभक्ति वचन लगाएंगे। उद्यानी क्रीडंत कन्या प्रसन्ना भवंती, देखेंगे बच्चे यहाँ पर कन्या बहुवचन है, इसलिए क्रीड जो क्षत्रिय, यहाँ पर क्रीडंत्य हुआ है। दृश्य जो क्षत्रिय जना है, तो यहाँ पर पश्यंत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए गच्छन्ता किए हैं हम लोगों ने गच्छन्ता बहुवचन में, उसी प्रकार से यहाँ हम पश्यंत करेंगे। मार्गे चल जो क्षत्रिय बालक इस्ततः न पश्यति, चलन चूँकि बालक एक है इसलिए यहाँ पर चलन बाल का होता, तो हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुर्वंती एक वचन, छात्रा स्त्रीलिंग है, नदी के समान इसका रूप चला है, हम यहाँ पर किए हैं क्रिजो क्षत्रिय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गृहम आ जोड़ गम जोड़ क्षत्रिय बहुवचन है कन्या। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर बहुवचन में गच्छन्तय है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आ जोड़ गम जोड़ क्षत्रिय का आगच्छन्तय बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुंदरम चित्रम पश्यन्तो बालो प्रसन्नो भवत, दृश्य जो क्षत्रिय चूँकि द्विवचन में है तो पश्यन्त्यो हुआ। बालिका नृत्य जो क्षत्रिय गीतम गायती नृत्यंती होगा, चूँकि बालिका एक वचन में प्रयोग किया गया है। अब इस पाठ में अभ्यास कार्य के दौरान धातु रूपानाम प्रयोग दिया गया है, यानी क्रिया को बताना है। अधोलिखित वाक्यानि उचित धातु रूपे सह पूरयन्तु, यहाँ पर धातु रूप दिए हुए
उनके अनुसार हमें क्रिया पूरी करनी है। जैसे शिष्य एक वचन है, शिष्य गुरुं सेवते। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने आज निशान लगा दिया है। मैं लगाती नहीं हूँ, मैं यही अर्थ लिखती हूँ ताकि आपको सुविधा हो। शिष्य गुरुं सेवते, शिष्य गुरु की सेवा करते हैं। त्वम पुनः पुनः पाठम, त्वम एक वचन है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, पठे। वयम अत्र एव स्थास्याम, चूँकि वयम है हम लोग यहीं ठहरेंगे। जना परिश्रमेण सफलताम लभन्ते, जना है बहुवचन इसलिए यहाँ पर हम क्रिया भी लगाएंगे लभन्ते। नंबर 5, एतानि फलानि बालेभ्य रुचिषयन्ते, मतलब रुचेंगे, ये फल बच्चों को अच्छे लगेंगे। रुचि धातु के योग में चतुर्थी होती है इसलिए यहाँ बालेभ्य किया गया है। और यहाँ पर चूँकि ये बालेभ्य बहुवचन है इसलिए हम यहाँ पर रुचिषयन्ते का प्रयोग किए हैं बच्चे। छात्रा पाठम अस्मरन्तु, छात्र बहुवचन है इसलिए हम यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन का लगाए हैं, अस्मरन्तु। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, और यहाँ तो मैंने लिख ही दिया है। आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम, आवाम है तो द्विवचन का प्रयोग होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो यहाँ पर आवाम द्विवचन है तो हम दो वचन की क्रिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, यानी इसको उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रामस्य द्वौ पुत्रो आश्रिताम, आसित अस्थाम आसन, यहाँ द्यौ है द्विवचन में है इसलिए आश्रिताम होगा। भौनी एका वाटिका, एका स्त्रीलिंग है बेटा इसलिए हम लोग शोभते का प्रयोग करेंगे, शोभते शोभेते शोभन्ते। भौने बहुवचन होता, कृष्ण वाटिका होता तो हम शोभन्ते का प्रयोग करते, लेकिन ऐसा नहीं है, एक वचन का है इसलिए हमने शोभते यहाँ रखा। सिंगाल मुस्कान अपश्यत, तो सिंगाल है एक वचन है तो वहाँ पर एक वचन होगा, अपश्यत होगा। धन्यवाद बच्चों।